हो गया। हो गया, सही है, चालू है सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीएसआई स्पेशल प्रैक्टिस सेशन में। तो आज के प्रैक्टिस सेशन में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ हम लोग आपके बीच आए हुए हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। सारे लोग भाई कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाओ और सबको कोशिश करनी है कि मुझसे पहले आपका आंसर आए। हमेशा ध्यान रखना कि आपका सवाल मुझसे पहले आए, ये पहली बात। दूसरा, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप जरूर देख लें कि आपने किस तरीके से सवाल सॉल्व किया है और मैंने कौन सा तरीका सवाल को सॉल्व करने का बताया है। अगर मेरे और आपके तरीके में भेद हो तो फिर देखिएगा कि कौन वाला ज्यादा बेहतरीन है। ठीक है, तो एक बार हमारे डिस्कशन को देखना जरूरी है, तो आप इससे सीखेंगे कि कैसे सवालों को जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, स्वागत है सभी लोगों का। रत्नेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, रत्नेश, आकांक्षा, अंशु। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इस सवाल में सबसे खास बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है एलसीएम। देखिए लैंग्वेज में क्या कहा है, ए और बी किसी काम को 24 दिन और 42 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए किसी काम को करे तो 24 दिन, बी उसी काम को करे तो 42 दिन। ठीक, तो 24 और 42 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे बड़ी वाली संख्या हमने नोट कर ली यहाँ 42, तो इसको तो नोट कर दिया। ठीक, अब इसको कंपेयर करो, काटो दोनों को, 6 चौको 24 और 6 सते 42। यहां आया 4, यहां आया 7, अब और नहीं कटेगा, तो जो इधर 4 आया उसका गुणा कर दो, ये हो जाता है एलसीएम। ठीक है, अब स्पीड निकालो। ठीक है, 24 से इसको काटो तो 4 छंग 24, 6 सते 42, स्पीड आई 7, 42 से 42 कट जाएगा, स्पीड आई 4। ये दोनों की स्पीड आ गई और ये तुम्हारा टोटल वर्क है 42 गुणे 4। चाहो तो 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो टोटल काम हमारा कितना है 168। अब आ जाओ सवाल पर। सवाल क्या कह रहा है, ए ने काम आरंभ किया और x दिनों के बाद बी उसके साथ शामिल हो गया और काम 20 दिनों में पूरा हो गया। तो ए ने काम शुरू किया, शुरू करने के बाद ए कहीं गया नहीं, तो ए तो कंटिन्यू रहा। कुछ दिनों के बाद, x दिनों के बाद कौन आ गया, बी आ गया, और पूरा काम कै दिन में हुआ, 20 दिन में। तो ए शुरू से आखिरी तक है, यानी ए ने 20 दिन काम किया, ये पता है। ए एक दिन में बनाता है 7, तो 20 दिन में बनाएगा 20 सत्ते 140। ठीक, तो टोटल 168 में से ए ने बनाए 140, तो 168 में से 140 घटा दो तो बचे कितने, 28। अब ये 28 किसने बनाए हैं, बी ने। बी की स्पीड कितनी है, 4, तो 4 की स्पीड से बी बनाएगा 28 कुल्हड़ कै दिन में, 7 दिन में। ठीक, इसका मतलब बी, ठीक है, इसने 7 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 7 दिन। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ए ने काम शुरू किया है, बी कुछ दिन के बाद शामिल हुआ, तो ए तो शुरू से आखिरी तक है, काम 20 दिन चला, यानी ए ने पूरे 20 दिन काम किया। एक दिन में बनाता है 7, तो 20 दिन में बनाएगा 20 सत्ते 140। 140 ए ने बनाए, तो इसका मतलब बाकी 28 बी ने बनाए। बी की स्पीड है 4, 4 की स्पीड से 28 बनाने में बी लेगा 7 दिन। इसका मतलब बी ने 7 दिन काम किया, काम हुआ है 20 दिन और बी ने किया है कै दिन, 7 दिन। तो बी कितने दिन के बाद आया, तो बी कितने दिन के बाद आया भाई, 13 दिन के बाद आया। आंसर कौन सा हो जाएगा, 13। बहुत बढ़िया, पहला आंसर रत्नेश, दूसरा आदित्य, और लोगों के आंसर आए नहीं। ठीक है, चलिए कुसुम भाई गुड इवनिंग, आदित्य स्वागत है आपका भी, बढ़िया लगाया, अच्छा क्वेश्चन था।
बस एलसीएम की तकनीक पर थोड़ा ध्यान देना। अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन ध्यान दे, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएसआई 2021 में पूछा गया सवाल है, इसको ध्यान दे। अगर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी है, तो गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल ये बराबर होता है ए आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1। ठीक है, अगर गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पद हो तो अनंत पदों का योगफल होता है a अपान 1 माइनस आर, एस इंफिनिटी। इसको ध्यान रखना, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल a अपान 1 माइनस आर, लेकिन कुछ पदों का योगफल क्या होता है a आर पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस। तो इसमें पूछा है गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद है 16 यानी a का मान 16, सार्वांतर यानी कि आर का मान है 6। ठीक है, तो इसी में रखो, हमको गुणोत्तर श्रेणी के 4 पदों का योगफल बताना है, तो n बराबर है 4। ठीक, a यानी कि पहला पद हो गया 16, आर का मान है 6, तो हो जाएगा 6 पावर 4 माइनस 1 अपान आर माइनस 1, आर है 6 तो 6 माइनस 1, तो ये कितना आएगा, ये आया 16। अब देखो 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 ये है, तो 6 गुणे 6 36, 6 गुणे 6 36, और 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर होता है 1296, तो ये आ जाएगा 1296, उसमें से 1 घटाओ, तो 1296 में से 1 घटाओ तो आया 1295, बटे में 6 में से 1 घटाओ तो आया 5, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 25, 4 29 और 5 नवा 45। अब 16 का गुणो गुणा, 16 नवैया 144, हासिल आया 14, 16 पंचे 80 और 14 94, 16 दूनी 32 और 9 32 8 40 1 41, आंसर आया 41 44, यानी कौन सा, बी। बहुत बढ़िया भाई रत्नेश, तुम तो कमाल कर रहे हो यार, मुझे उम्मीद नहीं थी, ठीक है, कि इस तरीके का सवाल भी आप कर पाओगे, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है। इस वजह से मुझे लगता था कि ये सवाल आप लोग जल्दी बता नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन बड़ा अच्छा लगा, 2-3 लोगों के आंसर मैंने देखे, रत्नेश, कुसुम, आकांक्षा, रंजना और अंशु, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो देखिए, बहुत आसान सा सवाल है, कैलकुलेशन का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और सब लोग इसका आंसर दे पाओगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फटाफट इसका आंसर दो, बस यही देखना है कौन सबसे पहले। चलो भाई, आंसर आया है 43। पहला आंसर फिर से एक बार रत्नेश, दूसरा कुसुम, तीसरा आकांक्षा, चौथा आदित्य। बहुत बढ़िया भाई। चलो देखो, अगर किसी का ना बना हो तो 576 ये 24 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट हुआ 24, डिवाइड में है 4, ठीक है, तो इसका आया 24, बटे में है 4, गुणा 49 का रूट आया 7 प्लस 30 और बटे में है 10 और माइनस में है 2, 4 छंग 24, 6 का 7 में गुणा 6 सते 42,
जीरो जीरो काटो तो आया 3, 3 माइनस 2 तो आया 1, 42 और 1 जोड़ो 43। आंसर कौन सा हुआ? ए। चलिए, ये थोड़ा ध्यान देने योग्य सवाल है, टाइम एंड डिस्टेंस का, और बहुत बढ़िया सवाल है। आप लोग आंसर दे सकते हैं। मैं जानता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी है, तो उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर फटाफट आ जाए। जिनको ना आता हो वो डिस्कशन पे ध्यान दे। देखिए, डिस्कशन पे ध्यान दीजिए। दो स्थान है ए और बी, ठीक? दोनों एक दूसरे से 3710 किलोमीटर की दूरी पर है। ए से बी के लिए एक रेलगाड़ी निकलती है, उसी समय बी से ए के लिए दूसरी रेलगाड़ी निकलती है। तो दोनों रेलगाड़ियां एक साथ चल रही हैं, ठीक? और दोनों एक साथ चलती रहती हैं और बीच में कहीं मिलती है, ठीक? तो अगर दोनों एक साथ चली हैं तो चलने से मिलने तक दोनों के समय बराबर होंगे। लिखा है कि दोनों 35 घंटे बाद मिली, ठीक? तो तेज ट्रेन की चाल आपको बतानी है। इसमें लिखा है, ठीक, कि यदि ए से बी तक जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 35 किलोमीटर पर आवर तेज है, इसकी स्पीड अगर तुम यक्स मान लो, इसकी स्पीड तुम वाई मान लो, तो ए से बी की तरफ जाने वाली स्पीड यानी यक्स वाई से 35 ज्यादा है, 35 तेज है। तो यक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया है? 35। अब दोनों ने मिलकर के बीच की दूरी तय की, तो अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो टोटल स्पीड प्लस हो जाएगी। तो दोनों की मिलकर स्पीड यक्स प्लस वाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 3710 और बटे में टाइम है 35 घंटे। दोनों रेलगाड़ियां 35 घंटे बाद मिलती हैं, यानी बीच की दूरी तय करने में कई घंटे लगे? 35। तो दोनों मिलकर तय करती हैं, तो दोनों की मिलकर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको काटो, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 2 37, 7 तियां 21 और 7 जीरो हम 0, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 जीरो 0, 5 छक्का 30। तो यक्स प्लस वाई बराबर आ गया 106। कह रहे हैं तेज ट्रेन की स्पीड, तो एक है यक्स प्लस वाई, एक है यक्स माइनस वाई, तो यही है ज्यादा। बड़ी वैल्यू होगी यक्स, छोटी वैल्यू होगी वाई। तो तेज वाले की स्पीड यानी यक्स बताना है, तो बड़ी वैल्यू का मान निकालना है, तो दोनों को जोड़ के आधा। 106 में 35 जोड़ो, 141 का आधा, 141 का आधा आएगा 70.5। एक आंसर छूट गया क्या? एक आंसर छूट गया क्या? आंसर आएगा 70.5। तो आंसर भैया इसमें बढ़ा दो, बिल्कुल एकदम सही है, 70.5 आंसर आया। एक ऑप्शन इसमें छूट गया है, इसको बढ़ा लीजिए, ठीक है? ए बी सी और ये डी जोड़ दो। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा। रंजना तुम्हारा आंसर ए आया है। ए तो नहीं, ए तो नहीं, ठीक है? आसानी से मैंने इसको सॉल्व किया है, डिस्कशन देख लें। अगर किसी सवाल में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो तुरंत आप मैसेज करें, ठीक है? उस चीज को मैं आपको रिपीट करूंगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल देखें, यह भी कैलकुलेशन का सवाल है। इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है, पहला कि आपका आंसर सही हो, दूसरा कि आपका आंसर जल्दी हो। कैसे करते हैं? दशमलव के बाद 2 अंक, 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 इसमें है ही नहीं, इसमें दशमलव के बाद 3, हर जगह 2-2 अंक हैं, ठीक? तो तीसरे अंक में कोई नहीं जुड़ेगा तो 7 ऐसे आ जाएगा। इसके बाद से जोड़ो, ये दूसरा अंक है 7, ठीक है? 7, तो इसमें 7 7 14, 14 7 21, 21 7 28, 28 7 35, 35 का 5, हासिल लगे 3। अब तीसरा अंक देखो 3, ठीक है? 3 और ये 0 है तो 3, 7 3 10, 10 7 17, 17 का 7, हासिल लगा 1, 1। अब जोड़ो 7,
7 7 14, 14 7 21, 21 7 28, 28 7 35 और 35 और 7 42, 42 और एक हासिल 43, 7 5 7 3, 7 5 7 3 और 7 5 7 4। ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, तो आंसर कौन सा हो गया? बी। पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, 4 अंकों तक जोड़ने के बाद आंसर मिल गया तो 4 अंक में पर्याप्त है। जरूरत पड़ती तो 5वां अंक भी जोड़ते। ठीक है, तो इसका आंसर आया बी। रत्नेश भाई इस बार चूक गए, गलत आंसर दे दिया। ए नहीं आएगा, बी आएगा। आकांक्षा और कुसुम का आंसर सही है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा होश से, थोड़ा सावधानी से काम करें। ठीक है, जिसमें हमेशा याद रखना है कि यूपीएसआई के एग्जाम में 40 में से 35 सवाल आपको सही करना है। हर हाल में 40 में से 35 सही करना है, तभी आप रिजल्ट तक पहुंचेंगे। ठीक, तो एक्यूरेसी का ध्यान रखें कि ये फालतू की गलतियां होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगले सवाल को फिर से देखें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें क्या है, ध्यान दें। एक किंडल को 25% प्रॉफिट पर इतने डॉलर में बेचा गया। यदि इसे इतने डॉलर में बेचते तो लाभ या हानि प्रतिशत में बताओ। देखो सारे आंसर परसेंट में हैं, इसका मतलब जवाब परसेंट में देना है। ठीक, पहले कितने में बेचे थे? 1325 में बेचे थे। ठीक है, तो आपको 25% लाभ हुआ। अब लाभ या हानि हमेशा सीपी पर, सीपी अगर 100 तो 100 पे 25% लाभ। ठीक है, तो हमारा एसपी होगा 125%। ठीक, तो हमने 25% लाभ पर बेचा, यानी 125 में हमने बेचा, और हमने कितने डॉलर में बेचा है? 1325। तो ये सेलिंग प्राइस है डॉलर में, ये सेलिंग प्राइस है परसेंट में। ठीक, तो हमने परसेंट रखा ऊपर और डॉलर रखा नीचे, तो ये $1 की वैल्यू आ गई। दोबारा में बेचना कितने में है? 742 में। तो $1 की वैल्यू आ गई, तो $742 की वैल्यू निकालो परसेंट में। देखिए ये प्राइस है और ये परसेंट है। ठीक है, तो अगर सीपी आपने 100 माना तो लाभ के बाद एसपी 125%। ये एसपी की वैल्यू परसेंट में, ये एसपी की वैल्यू डॉलर में। हमने परसेंट ऊपर डॉलर नीचे, तो ये $1 की वैल्यू बनी और हमको इतने डॉलर की वैल्यू निकालनी। काट पीट लो, 25 से काटो तो 5 बार, 25 पंचे 125, 25 तिया 75, आया 53। 53 से इसको काटो, 53 एकम 53, कितना बचा? 21, 21 और 2 212, 53 चौको 212, ये 14 बार में कट गया। ठीक है, 14 पंचे 80, 80%। तो $742 का मतलब आपने कितने में बेचा? 80% में बेचा। तो सीपी है 100, तुमने बेचा है 80% में, तो तुमको हानि हुई है कै परसेंट की? 20% की। तो आंसर कौन सा हो गया? ए। आदित्य भाई गलत है, आकांक्षा तुम्हारा भी गलत है, लगभग सभी लोगों का गलत हो रहा है, लगभग सबका गलत हो रहा है। ठीक है, देखो भाई कहां से गड़बड़ी कर रहे हो, बताइए। कोई कंफ्यूजन हो तो हम फिर से डिस्कस करें। सब लोग सवाल को आराम से देख लो, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो मैं दोबारा से डिस्कस करूं। ये इस सवाल को लगाने का बेस्ट वे है। ठीक, इसमें 2 जगह दिया है रुपया और 1 जगह दिया है परसेंट। ठीक, हमको इतने डॉलर में बेचा था तो 25% लाभ हुआ, इतने डॉलर में बेचे तो कै परसेंट की हानि होगी। ठीक है, तो इतने डॉलर की वैल्यू परसेंट में है 125, तो परसेंट ऊपर डॉलर नीचे, ये $1 की वैल्यू हो गई। तो हमने $742 की वैल्यू परसेंट में निकाली, परसेंट में हमने 80% पर बेचा। तो अगर 100 की चीज 80 में बेचे तो कितना नुकसान हुआ? 20%।
हाँ ठीक बात है, यहां थोड़ी गलती हुई भाई, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। ये 14 पंचे 70, तो इसका मतलब है हमने ये 70% पर बेचा है। कितने पर? 70। तो 100 की चीज अगर 70 में बेची है तो हमको कितना नुकसान हुआ है? 30% का नुकसान हुआ है, यानी आंसर आपका आएगा डी। ठीक है, सही बात है भाई, गलती के लिए क्षमा चाहते हैं, करेक्शन कर दिया हमने। इसी तरीके से तो एग्जाम में गलती होती है। ठीक है, देखो 14 पंचे हम 80 कर गए, ये हिसाब किताब है। ठीक है, ऐसे कभी कदाच से चूक होती है। चलो चलो बिंदास गर्ल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगले क्वेश्चन पर आओ, अगला सवाल देखें। ये सवाल आप लोगों को मैंने रेशियो में बताया है, जब मैं रेशियो का चैप्टर पढ़ा रहा था तो ठीक यही सवाल स्क्रीन पर आया था। अब जल्दी जल्दी आंसर दो। एक आदमी ने अपने 3 बेटों के बीच 3, 4 और 5 के रेशियो में पैसा बांटा। अगर उसने यही पैसा 1/3, 1/3, 1/4 और 1/5 के रेशियो में बांटा होता। ठीक है, इसमें देखिए ये 1/4 है। एक आदमी ने अपने 3 बेटों के बीच 3, 4 और 5 के रेशियो में पैसा बांटा। अगर यही पैसा उसने इस रेशियो में बांटा होता तो जो पैसा यहां बटा वही पैसा यहां बटा। तो अगर दोनों जगह का टोटल पैसा बराबर है तो दोनों जगह का टोटल रेशियो बराबर करो। पहले इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर लो। 3, 4, 5, 3, 4, 5 का एलसीएम, तो 3, 4, 5 का एलसीएम आ जाएगा 60। 60 से गुणा करो, यहां गुणा करो 60, यहां गुणा करो 60, यहां भी गुणा करो 60। काटो, 3 से काटो तो आया 20, 4 से काटो तो आया 15, 5 से काटो तो आया 12। ठीक है, तो पहले बटा था 3, 4, 5 में, अब किल बटा 20, 15, 12। तो अगर पैसा वही है तो टोटल रेशियो भी सेम करो। यहां टोटल रेशियो है 20, 12, 32 और 15, 47। ये टोटल रेशियो है 47 और ये टोटल रेशियो है 5, 4, 9, 3, 12। ठीक है, तो इसमें गुणा करेंगे 47 से, इसमें गुणा करेंगे 12 से। अब देखो लिखा है, तो जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसे अब 1188 मिले। तो पहले सबसे कम किसको मिला था? पहले बेटे को सबसे कम है। तो टोटल राशि कितनी थी? टोटल राशि थी 12 गुणे 47। एक रेशियो की वैल्यू आ गई तो 12 गुणे 47 रेशियो की वैल्यू निकालो। अब इंटू मार दो। ठीक है, इंटू मार दीजिए, देखिए क्या आता है। 12 बरहियम 144 गुणे 47 करो, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 2 30 और 7 एकम 7 और 3 10, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, जोड़िए 8, 6, 7, 6, 67, 68। कौन सा आंसर हुआ? ए। क्लास रुक गई है। अच्छा चलो हम चेक करते हैं। रुकना तो नहीं चाहिए यार क्लास को, हमारे में तो सही दिखा रहा है। देखो भाई, एक बार सब लोग वीडियो को चेक कर ले, वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है या नहीं। वॉइस और वीडियो दोनों चेक कर लो क्लियर है कि नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, सही चल रहा है। ठीक है, चलिए, कहीं कहीं हो जाता होगा, कभी कदार फंस जाता है। देखिए ये कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, रेशियो को करस्पॉन्डेंस बनाने के बाद हमने इसे सॉल्व किया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो,
आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब दो क्या इसका आंसर होगा, ट्राई मारो फटाफट। चलो कोई बात नहीं रत्नेश, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम 19-20 होती ही रहेंगी, उसकी फिक्र छोड़ो। क्वेश्चन पर, ये दी गई संख्या में से क्या घटाएं जिससे कि बची हुई संख्या 9 से कट जाए। तो ये जो संख्या है 63, 78, 94, 74, इसमें से हम क्या घटाएं कि घटाने के बाद जो बचे वो 9 से कटे। तो पहले ही इसको तुम 9 से काट लो, देखो कितना बचेगा। 9 से काटने का रूल है कि अगर अंकों का योग 9 से कटे तो संख्या कटेगी। तो अंकों का योग देखो 6 3 9, 9 से कट गया, 9 खुद 9 से कट गया, ठीक है। अच्छा अब इसमें जोड़िए 7 7 14, 14 और 4 18, 18 भी 9 से कट गया। अब बचा क्या 8 और 4, 8 4 12, 12 को 9 से काटो, 9 1 कम 9, कै बचा 3। तो 9 से जब इस संख्या को काटते हैं तो कै बच जाता है, 3 बच जाता है। इसका मतलब अगर ये 3 माइनस कर दें तो संख्या कट जाएगी। हमने 9 से इस संख्या को काट के देखा तो हमें पता चला कि कै रिमाइंडर है, 3 बच रहा है। तो यही 3 घटा दो, बस बाकी सब कट जाएगा। तो क्या घटाया जाए 3। आंसर कौन सा हुआ सी। ये तो यार आंसर बड़ा आसान था, लगभग सभी लोगों का आंसर आया और मुझसे पहले आया, ठीक है, ये और बढ़िया बात है, वेल डन। अगले क्वेश्चन पर आओ, अगले क्वेश्चन पर आओ, ठीक है, ध्यान दे, भाषा देखे। राम 10 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचता है यदि अपनी स्पीड को 1/6 कम कर ले। अपनी स्पीड को 1/6 कम कर ले, यानी पहले स्पीड थी 6 और 6 में 1 कम कर ले तो बाद में स्पीड 5। राम 10 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचता है, अगर वो अपनी स्पीड 1/6 कम कर ले, यानी पहले थी 6 अब हो जाए 5, तो ये हो गए स्पीड के रेशियो। तो वह उतने ही समय में 15 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। ध्यान दीजिए, वो 6 की स्पीड से जाए और वो 5 की स्पीड से जाए तो उतने ही समय, यानी दोनों के समय क्या है बराबर। अगर समय बराबर हो तो जो स्पीड का रेशियो है यही डिस्टेंस का रेशियो बनता है। याद रखिए, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अगर टाइम बराबर है तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का। तो स्पीड का रेशियो है 6 और 5, तो डिस्टेंस का रेशियो भी होगा 6 और 5। पहली बार की दूरी 6, दोबारा की दूरी 5, तो दोनों दूरियों का डिफरेंस है 1 रेशियो, ठीक। अब लिखा है कि वह 15 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, तो दूरी किलोमीटर में कितनी कम करता है 15, और दूरी रेशियो में कितनी कम करता है 1, तो दूरी का 1 रेशियो बराबर 15 किलोमीटर, ठीक। गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसके द्वारा तय की गई दूरी, ये पूरी दूरी बतानी, तो दूरी का 1 रेशियो कितना है 15, तो 6 रेशियो 15 छक्का 90, पूरी दूरी है 90। दोबारा में कितना तय किया 5 रेशियो, 1 रेशियो 15, तो 15 पचे 75, तो पहली बार में पूरी दूरी तय किया 90, दोबारा में तय किया 75, तो दोनों का डिफरेंस है 15। पूछा है गंतव्य तक पहुंचने वाली दूरी, तो गंतव्य तक पहुंचने वाली दूरी कितनी हुई 90। आंसर कौन सा हुआ डी। पहला जवाब इस बार आया है अंशु, वेरी गुड अंशु, बढ़िया है। उसके बाद पीछे लगी हुई हैं आकांक्षा, ठीक है। कुसुम की तैयारी भी अच्छी दिख रही है। बिंदास गर्ल्स से उम्मीद ज्यादा रहती है, कम नंबर पाए हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर देखते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस का जितना भी सवाल है
सारा का सारा सवाल 3 कॉन्सेप्टों पर बेस्ड है। हमेशा ये देखा जाता है कि क्या सेम है, जैसे कहा उतने ही समय में, यानी समय बराबर। तो समय बराबर है तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का डिफरेंस 1 रेशियो 1 बराबर 15, 1 बराबर 15 तो 6 बराबर 15 छक्का 90। बस यही आंसर हो गया। ये तो मैंने सब समझाया है, आंसर तो 5 सेकंड में होगा। देखिए ये तो वही सेम को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाए, नेक्स्ट। इस पर जरा ध्यान दें, बहुत आसान सा सवाल है, सबका बनना चाहिए। ध्यान दें, जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित करे तो शेषफल आता है 11। n को 13 से काटो तो शेषफल क्या आना चाहिए? 11। तो अगर 11 शेषफल आना चाहिए तो n का मान आप ले लो 11। अगर 11 को 13 से काटोगे तो 11 कटेगा नहीं, तो शेषफल क्या आ जाएगा? 11। इसका मतलब है कि n बराबर हमने क्या ले लिया? कोई संख्या n को 13 से काटो तो क्या बचता है? 11। तो n बराबर हमने ले लिया 11। अब लिखा है यदि 26n को, किसको? 26n को उसी संख्या 13 से काटे तो यार 13 से ये कटेगा। अगर दो चीजें गुणा में लिखी हैं, कोई भी एक कटा तो पूरी संख्या कटेगी, और पूरी संख्या कटेगी तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो इससे मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि 26n है। अब अगर 26n को 13 से काटना है, ठीक, तो 13 दूनी 26। अगर ये कट गया तो पूरी संख्या भी कटी, और पूरी संख्या कटी तो रिमाइंडर क्या होता है? 0। कोई जरूरत ही नहीं है पहले पोर्शन की, ठीक है। हाँ, इसको ध्यान रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगले क्वेश्चन पर देखें क्या सवाल है, ध्यान देते हैं। एक क्यूबॉइड की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। तो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, ठीक। लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और ऊंचाई चौड़ाई से आधी है। तो चौड़ाई मान लो 2, तो ऊंचाई आधी है तो 1, और लंबाई चौड़ाई से दूनी है तो 2 का दूना 4। अब लिखा है कि ऊंचाई है 2, तो ये 1 रेशियो की वैल्यू है 2, तो 2 रेशियो की वैल्यू 4, और 4 रेशियो की वैल्यू 8। देखो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो 4 2 1, ऊंचाई की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, यानी 1 रेशियो बराबर 2 सेमी, तो 2 रेशियो 4 सेमी, 4 रेशियो 8 सेमी। अब लिखा है उस घन की भुजा जिसका आयतन घनाभ के आयतन के बराबर है। तो घन का आयतन होता है a क्यूब, और घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। तो घन का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर है। तो घनाभ की लंबाई 8, चौड़ाई 4, ऊंचाई 2, 8 चौक 32 दूनी 64। तो a क्यूब बराबर आ गया 64, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो घन की भुजा, तो घन की भुजा कितनी आ गई? 4। आंसर हुआ बी। देखे रहना भाई, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करना आपका काम है कि सर आप इस सवाल को रिपीट कर दें, या अगर आपको लगता है कि कहीं मैं तेज बता रहा हूं तो भी मुझे आप कन्विंस कर दें कि सर थोड़ा स्पीड स्लो कर दीजिए। मुझे लगता है कि आप सब लोगों के सवाल बन रहे हैं, तो जितना तुम्हारे सवाल बनेंगे उतना ही मैं रफ्तार और बढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये अच्छी बात है कि आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए, जो भाई सबको क्लियर है एक बार मैसेज कर दें, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो मैसेज करो, सारा कुछ समझ में आ गया है तो एक बार मैसेज करो। एक बार धड़ाधड़ सब लोग मैसेज कर दो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जानने वालों तक शेयर कर दीजिए। ये 2 काम करके मुझे बताओ फट से,
तो आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। बताओ बताओ जल्दी जवाब दो। अशोक शांत जल में 43.5 की स्पीड से नाव चलाता है, तो नाव की स्पीड हो गई 43.5। नदी की स्पीड यानी वाई, वाई है 14.5। अब लिखा है उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 90 मिनट लगते हैं, तो किसी स्थान तक जाओ और फिर वापस आओ, तो जितनी दूरी गए उतनी ही दूरी लौटे, तो दोनों में डिस्टेंस क्या है, सेम। तो जाते समय स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई और वापस लौटते समय स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। तो जाने की स्पीड होगी x प्लस वाई, तो दोनों जोड़ो, ठीक है। ये 44 और 14 68। जाते समय स्पीड हो गई 68, नहीं 44 ये और 14 ये, 44 10 54 4 58। जाते समय स्पीड हो गई 58। वापसी की स्पीड x माइनस वाई, तो घटाओ, ठीक है। 43 में से 14 घटाओ तो स्पीड आ गई 29, ठीक। तो जाने की स्पीड 58, आने की स्पीड 29। जो दूरी गए वही दूरी लौटे, तो डिस्टेंस दोनों में है सेम। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो पलटो, तो ये बनेगा टाइम का रेशियो। काट दो तो टाइम का रेशियो आ गया 1:2। तो दोनों का टोटल समय, जाने का समय 1, आने का समय 2, दोनों का टोटल समय 3 रेशियो। दोनों का टोटल समय है 90 मिनट, तो टोटल समय मिनट में है 90, टोटल समय रेशियो में है 3, तो समय का एक रेशियो काटो 30 मिनट, समय का एक रेशियो 30 मिनट। तो ये समय एक रेशियो है यानी 30 मिनट, ये समय 2 रेशियो है यानी 60 मिनट। अब पूछा है वो स्थान आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो अगर ये स्पीड लोगे तो ये समय लोगे, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड है 29, टाइम है 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 29 किलोमीटर पर आवर, तो समय भी आवर में। तो स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो इस टाइम भी आवर में रखो, तो 29 गुणे 1 कितना आ गया, 29। आंसर कौन सा हो गया, सी। चलिए एक आदित्य का मैसेज आया कि सारा कुछ सही चल रहा है, ठीक है। बाकी लोग भी भाई थोड़ा थोड़ा बीच में मैसेज वैसेज डालते रहा करो, ठीक है। अब आप मैसेज नहीं डालते हो तो पता ही नहीं चलता है, ठीक है। एक तो लाइव का मतलब है मैं कहीं और आप कहीं हो, ठीक है। दोनों के बीच में अच्छी खासी दूरी वैसे ही है। अब अगर मैसेज से बातचीत का आदान प्रदान होता है तो दूरी घट जाती है। तो जितनी ज्यादा बातचीत हम लोगों के बीच होगी उतना ज्यादा महसूस होगा कि हम लोग एक साथ। तो थोड़ा मैसेज बीच में होते रहना चाहिए, सवाल भी लगे और मैसेज भी होते रहे कि हाँ सर बढ़िया है, सब समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है ये सवाल जरा रिपीट कर दीजिए, ऐसे। चलो नेक्स्ट 15 नंबर सवाल देखें। रोहन के एक शतरंज मैच को जीतने की प्रायिकता है 0.83, तो उसके हारने की प्रायिकता, ठीक है। देखो जीतने की प्रायिकता और हारने की प्रायिकता, विन और लॉस, दोनों को मिला के टोटल प्रायिकता होती है 1। टोटल प्रायिकता कितनी होती, 1। अब इसमें से जीतने वाली है 0.83 और हारने वाली आपको बतानी है, तो ये 0.83 घटा लो, 1 में से 83 घटा दो तो 0.70। तो हारने की प्रायिकता हो जाएगी कौन सी, 1। हमेशा याद रखना टोटल प्रोबेबिलिटी सदैव 1 होती है, ठीक है। ऐसे आप सोचे पास होंगे या फेल होंगे, दो घटनाएं। अगर आपने कोई एग्जाम दिया
तो एग्जाम में या तो तुम पास होगे या तो तुम फेल होगे। तो पास होने की संभावना है और फेल होने की भी संभावना है। तो टोटल संभावना सदैव एक। तो पास होने की संभावना प्लस फेल होने की संभावना, ठीक है, ये सदैव टोटल कितनी होती है 1। तो अगर जीतने की प्रायिकता है 0.83 तो बाकी हारने की दोनों को मिला के होगी 1। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट, एक आदमी ने 12.5% और 15% के रेट पर दो अलग अलग योजनाओं में 25,500 रुपया विभाजित करके निवेश किया। 2 वर्षों में टोटल ब्याज है 7250। ठीक है, देखिए पहली योजना में 12.5% का ब्याज है 1 साल, दूसरी योजना में 15% का ब्याज है 1 साल, और दोनों योजनाओं से मिलाकर 2 साल का टोटल ब्याज है 7250। अब देखिए, अगर कभी भी 2 पार्ट दिए हों और दोनों पार्टों का टोटल भी दिया हो तो हम सदैव एलिगेशन लगाते हैं। कुल मिलाकर के हमारे पास 25,500 रुपया है। ये टोटल रुपया हमने 2 योजनाओं में लगाया। एक योजना में 12.5% का ब्याज मिलेगा 1 साल में, दूसरी योजना में 15% का ब्याज मिलेगा 1 साल में। दोनों योजनाओं से मिलाकर टोटल ब्याज मिला 7250, लेकिन 2 साल। तो एलिगेशन में ये तीनों चीजें सेम फेस में होनी चाहिए। अगर ये 2 साल का ब्याज है तो यहां भी 2 साल का ब्याज हो, यहां भी 2 साल का ब्याज हो, और यहां भी 2 साल का ब्याज। अगर ये ब्याज रुपए में है तो ये भी रुपए में हो, ये भी रुपए में हो। ये तीनों चीजें हमेशा सेम फेस में होनी चाहिए। या तो ये तीनों परसेंट में हो या तो ये तीनों रुपए में हो। तो हम हमेशा सवाल रुपए से लगाएंगे। ये रुपए में है, इन दोनों को भी रुपए में बदलेंगे। लेकिन अगर ये 2 साल का है तो यहां भी 2 साल का हो, यहां भी 2 साल का हो। 1 साल का है 12.5 तो 2 साल का होगा 25। 1 साल का है 15 तो 2 साल का होगा 30। तो देखो 25,500 पर ब्याज लगेगा 25%। तो 25,500 इस पर ब्याज लगेगा कितना 25%। तो इसका 25% निकाल लो। ठीक है, 25% का मतलब होता है 1/4। 4 से काटो, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 1 25, 4 तिहाई 12, 3 15, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 पंचे 20। इतना ब्याज आया पहले पर 2 साल का। दूसरी तरफ निकालो, दूसरी तरफ का ब्याज है 30%, है ना। तो 25,500 का 30% गुणे 30/100, 1 गुणा करो। 25 50 में 3 से गुणा करो। ठीक है, कितना आ जाएगा 0, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7। तो पहली योजना से 2 साल का ब्याज, दूसरी योजना से 2 साल का ब्याज, दोनों से मिला के टोटल 7250। अब क्रॉस माइनस करो, अब करो क्रॉस माइनस। देखो 7650 में से 7250 घटाओ तो 400, 72 4 76। 7250 में से 73 75 घटाओ, ठीक है, तो 10 में से 5 घटाओ 5, ठीक है, 15 में से 7 घटाओ 8, ठीक है, यहां बचा 11, 11 में से 3 घटाओ तो बचा 8, ठीक है, यहां बचा 6, 6 में से 6 घटाओ 0। ये 400, ये 885, ठीक है। काटो, कैसे काटा जाए 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 जीरो हम 0, 5 एकम 5 3 8, 5 सते 35, 3 38, 5 सते 35। सही है, कुछ गलत तो नहीं हुआ। 7250 में से 63 75, तो 75 और 25 64, 6 2 8। कुछ गड़बड़ हुआ है। 75 में 25 जोड़ो 64, 64 6 और 2 800, 875 आएगा। ये आएगा 875। काटो 5 से, 5 एकम 5 3 8, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 हम 25,
फिर 5 से काटो तो आएगा 16, 5 तिहाई 15, 2 17, पचहम 25, 16 और 35। तो पहला वाला पार्ट है 16, दूसरा वाला पार्ट है 35, दोनों का मिला के टोटल 35 प्लस 16, 35 प्लस 16, ठीक है, कितना हो जाएगा? 35 15 50 1 51। तो टोटल पैसा है आपका 25,500 और दोनों को मिला के टोटल पैसा रेशियो में है 51। तो ये एक रेशियो की वैल्यू आ गई, ठीक है। 51 से इसको काटो, 5 बार में कट जाए, तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 500। पूछा है ए का निवेश, ठीक, तो ए का निवेश है 16 रेशियो, तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 500, तो 16 रेशियो की वैल्यू 16 पंचे 80, 8,000। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। चलो, पहला आंसर आया आदित्य, दूसरा आंसर आया बिंदास गर्ल, तीसरा कुसुम। बहुत बढ़िया, ठीक है। बस इसमें मेथड को दिमाग में रखना है। अगर कभी भी दो पार्ट दे और इन दोनों पार्टों का टोटल दे तो हमेशा हमें एलिगेशन का इस्तेमाल करना है, ठीक। एलिगेशन में अगर ये 2 साल का है तो ये भी 2 साल का होना चाहिए, ये भी 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि अंकों को दोहराया नहीं जाता है तो 0 2 5 6 8 का उपयोग करके 10 से विभाजित कितनी संख्याएं बना सकती है? देखिए 0 2 5 6 और 8, इनसे मिलाकर हमें संख्याएं बनानी है, ठीक है। और वो संख्याएं किससे कटे? 10 से। तो भाई देखिए, ठीक, हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाई 10 कैन बी मेड। तो इनसे मिलाकर संख्याएं बनानी है और संख्याएं 10 से कटे। 10 से कोई संख्या तभी कटती है जब लास्ट में 0 हो। कई अंक हैं? 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं, ऐसे बना लो 1 2 3 4 5। 5 अंकों की संख्या बनानी है, वो 10 से कटे, यानी आखिरी में आएगा 0। तो आखिरी में अगर 0 आएगा तो 0 फिक्स है, तो इस स्थान को भरने का तरीका है 1। यहां सिर्फ 0 ही आ सकता है, तो 0 भर गया, काम खत्म। अब बाकी अंक बचे 4, 4 में से कोई भी यहां आ सकता है, यहां पर 2 आ सकता है, यहां पर 5 आ सकता है, यहां पर 6 आ सकता है, यहां पर 8 आ सकता है। तो इन चारों में से कोई भी आ सकता है, तो इस स्थान को भरने के तरीके हो गए 4। अब 4 में से एक अंक यहां भर गया तो बाकी बचे 3, तो इस स्थान को भरने के तरीके 3। फिर एक अंक भर गया तो इसको भरने के तरीके 2, फिर एक अंक भर गया तो इसको भरने के तरीके 1, ठीक है। तो ये गुणा करो, 4 तिहाई 12 दूनी 24 एकम 24। तो टोटल टोटल कितनी संख्याएं बनाई सकती हैं? तो आंसर कितना आ गया? 24। 10 से विभाजित कितनी संख्याएं बना सकते हैं? चलिए, तो इसका आंसर हुआ है बी। रत्नेश और बिंदास गर्ल दोनों लोगों का जवाब बिल्कुल करेक्ट आया है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल आता है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के पार्ट में, ठीक है। तो ये वाला जो पहला वाला सवाल है ये परम्यूटेशन का सवाल है, क्रमचय का सवाल, यानी क्रम से रखने का सवाल है। तो हमको 1 2 3 4 5 5 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक। और लास्ट में क्या रखना है? 0, तभी वो 10 से कटेगी। तो लास्ट में 0, तो इस स्थान को भरने का तरीका सिर्फ एक है, सिर्फ 0 आ सकता है, इसको एक तरीके से भर सकते हैं। अब बाकी 4 अंक हैं, ठीक है, तो इसको भरने के तरीके 4। यहां एक भर गया तो बाकी बचे 3, यहां एक भर गया तो बाकी बचे 2, यहां एक भर गया तो बाकी बचा 1। सबको गुणा करो, आंसर आ गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अगले सवाल पर आइए। बढ़िया, ठीक है भाई, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ये पहला काम फटाफट कर दो। और उसके बाद बताओ हर चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो रही है कि नहीं। सारा का सारा मामला आपको पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है।
अब देखो, ब्याज की गणना वार्षिक सीआई पर करते हुए 11,500 की राशि 30% के रेट पर उधार दी गई तो कितने वर्षों में राशि 19,435 हो जाए। देखो 11,500 तुमने उधार दिया है, ठीक है, एक साल में 30%, फिर एक साल में 30%, ऐसे ब्याज लगेगा। 30% का ब्याज लगते हुए इतना पैसा तुमने जमा किया तो कितने साल बाद ये पैसा बढ़ करके 19,435 रुपया हो जाए। ठीक है, अगर कभी भी वर्षों की संख्या पूछी जाए, इसको सवाल को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत कम लोग हैं जो उन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं जो मैं बताता हूं, ठीक है, और आप मेरे बताए गए मेथड का इस्तेमाल करिए। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो लग ना जाए और आपसे जल्दी कोई लगा भी नहीं पाएगा, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, ठीक है। और मैं ट्रिक नहीं पढ़ाता हूं, मैं सदैव कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, कॉन्सेप्ट से ही आपके सवालों को ट्रिक में बदलता हूं। अब इसमें देखें, इतना पैसा तुमने जमा किया, ये कितने साल बाद बढ़कर इतना हो जाए। तो सवाल चाहे एसआई का हो चाहे सीआई का हो, अगर वर्षों की संख्या पूछे तो हमेशा आप एसआई लगाओ, हमेशा आप एसआई लगाओ। अब बताओ, इतना जमा किए इतना हो गया तो बढ़ा कितना, ब्याज कितना है, इसमें से इसको घटाओ, 5 में से 0 घटाओ 5, 3 में से 0 घटाओ 3, ठीक है, 14 में से 5 घटाओ 9, यहां बचा 8, 8 में से 1 घटाओ 7, ठीक है, और 1 में से 1 घटाओ 0। 7,935 रुपए का ब्याज आपको चाहिए, ठीक है। एक साल का ब्याज है 30%, तो इसका एक साल का ब्याज निकाल लो 30%, तो 115 गुणे 3, 345। एक साल का ब्याज है 3450, हमको ब्याज कितना चाहिए 7,935। एक साल का 3450 है तो भैया 2 साल का 34 दूनी 68, 1 69, कुछ गड़बड़ हो गया, 100 तिहाई 315 तिया 45, ठीक है। देखिए एक साल का ब्याज है 30%, तो 11,500 का हमने 30% निकाल लिया, ठीक है, तो 115 गुणे 3 हो गया 345, 1 0, 3,450, तो 2 साल का ब्याज आया 6900, ठीक है, और यहां ब्याज कितना है 7900। अब बताओ, जब भी कभी ब्याज मिलता है तो सीआई हमेशा एसआई से ज्यादा, तो अगर ये 2 साल का एसआई है तो सीआई इससे ज्यादा ही मिलेगा। अब बताओ, अगर 2 साल गलत होगा तो दूसरा ऑप्शन है 4 साल, तो यार 2 साल में आपको आ गया ब्याज लगभग 7,000, तो 4 साल में तो 14,000, समझ रहे, तो 4 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, 6 तो हो ही नहीं सकता, 8 तो हो ही नहीं सकता, यानी कौन होगा। हमने 2 साल का एसआई निकाला और सीआई इससे ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि अगर 2 साल सही नहीं है तो 3 साल, तो 3 साल में तो ब्याज बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब है कि ब्याज कै साल मिलेगा, तो आंसर कौन सा हो गया। नेक्स्ट, अगले सवाल पर आ जाएं। एक ट्रेन एक खंभे को और 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 और 25 सेकंड में क्रॉस करती है। एक ट्रेन है, ये खंभे को, ठीक है, एक खंभे को और 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, खंभे को पार करे तो 15 सेकंड और 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो कै सेकंड 25 सेकंड, ठीक। अब लिखा है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस करना हो, कितने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना हो तो कितना समय लगेगा। अब बताइए, अगर हम खंभे को क्रॉस करते हैं तो ट्रेन अपनी ही लंबाई को क्रॉस करती है, यानी इतनी लंबाई को क्रॉस करने का समय 15, इसके साथ अगर 400 और बढ़ जाए तो 15 से 25 यानी कै सेकंड बढ़े 10, ठीक है। 10 सेकंड का समय क्यों बढ़ा, क्योंकि 400 मीटर बढ़ा, तो अगर 400 मीटर में 10 सेकंड बढ़ा
तो भैया 200 मीटर में 5 सेकंड बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 5 सेकंड बढ़ेगा। तो 15 सेकंड हो गए इसके और 5 सेकंड हो गए इसके, तो 15 और 5 20। आंसर हो गया ए। आंसर कौन सा हो गया? ए। लगाने की जरूरत नहीं। 15 सेकंड में खंभे को पार किया मतलब अपनी लंबाई, तो इसको पार करने में 15, इसके साथ ये आ जाए तो 25, तो मीटर 400 बढ़े और सेकंड 10 बढ़े, तो 400 मीटर के 10 सेकंड, तो 200 मीटर के 5 सेकंड। तो जब इसको क्रॉस करोगे तो 5 सेकंड और बढ़ेंगे, तो 15 तो इसके हैं, 5 इसके हैं, 20 सेकंड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल पर आ जाएं। आज के क्लास का अंतिम सवाल है। मैं 20 क्वेश्चनों का सेट आपको रेगुलर मोड पर कराता रहूंगा। हर दिन आपको मैं 20 स्पेसिफिक क्वेश्चन दूंगा, जिसमें यूपीएसआई में जो पूछे गए सवाल हैं उनका भी मिश्रण है, और जो एसटी में मैं बनवा रहा हूं उनके भी क्वेश्चन हैं, और कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं जो मुझे लगता है कि एसआई के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो एक जबरदस्त मेहनत के साथ मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, और इस उम्मीद से दे रहा हूं कि जैसा सवाल मैं आपको लगवा रहा हूं वैसा सवाल आपको एग्जाम में भी मिले। ठीक है, तो चलो एक अंतिम सवाल है भाई। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें फटाफट। आखिरी सवाल पर ध्यान दें। अजय और भास्कर ने 8 और 9 के रेशियो में निवेश किया। ठीक, चांद जो है वो 6 महीने के बाद भास्कर के बराबर निवेश करके उसके साथ जुड़ गया। अजय का निवेश है 8, भास्कर का है 9। तो जो चांद जो है उसने भी भास्कर के बराबर निवेश किया है। तो ये अजय का, ये भास्कर का और ये चांद का। ठीक, अजय और भास्कर ने शुरुआत की है, चांद जो है वो 6 महीने बाद आया। ठीक, एक वर्ष के अंत में लाभ का रेशियो। ठीक, तो इसने पैसा लगाया 8 12 महीने, इसने पैसा लगाया 9 12 महीने, ये आया है 6 महीने बाद, तो इसका पैसा भी 9 है, लेकिन कै महीने? 6 महीने। काट पीट लो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 8 गुणे 2 16, 9 गुणे 2 18 और 9 एक कम, तो रेशियो आया 16 18 9। आंसर कौन सा हुआ? ए। तो आज की क्लास कैसी रही भाई? फटाफट आप लोग मैसेज करें। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं रफ्तार में कुछ तेजी है या कोई बात ऐसी है जो आपको समझने में कंफ्यूजन क्रिएट करती है, तो आप लोग कमेंट में उसे जरूर डालें। मैं कोशिश करूंगा कि किस तरीके से बात आप तक पहुंचे, और कुछ जो मेरी मेहनत हो रही है, ये सारी मेहनत तभी सार्थक है जब आपके दिमाग में मेरी पूरी बात पहुंच सके। ठीक है, तो आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ईमानदारी से कमेंट कीजिए। जितना ईमानदारी से आप कमेंट करेंगे उतना ही अच्छे से मैं आपको अपनी बात समझा पाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कल फिर हम लोगों को मुलाकात होगी इसी समय पर, यानी 4:15 पर। ठीक है भाई, फटाफट धुआंधार मैसेज करो कि सर एकदम बेहतरीन, सब बात समझ में आई। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग मी।